हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो है कि 26 नवंबर हो गया और कल से अब आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आराम से जो है कि जहाँ भी सेंटर है आराम से एग्ज़ाम दीजिए। जितना भी पढ़े हैं सब पर्याप्त है। देखिए, सिलेबस जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सिलेबस का कोई और सिर नहीं होता है। मतलब एक राउंड में आप एक घेरे में करके का कितना सिलेबस को कवर कर लिए हैं, मान जाइए कि उतना पर्याप्त है। ठीक है। अब सिलेबस की चिंता छोड़ के बिल्कुल एकदम आराम से सेंटर पर जाइए और एकदम व्यवस्थित दिमाग से एग्जाम दीजिए। जो भी आप पढ़े हैं सब पर्याप्त है। तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है कि कितना पढ़े हैं, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। आराम से एग्जाम दीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या है। आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछा गया है, 1996 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 8 राज्यों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में किसकी अवधारणा सम्मिलित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में किसकी अवधारणा सम्मिलित है? कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो गुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आगे देखिए क्या दिया है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा। कुतुब कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? तो गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोलकुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोलकुंडा। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है रणथंभौर। देखिए, सोना का सापेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोना का सापेक्षिक घनत्व, सॉरी अपेक्षिक घनत्व, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.30 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 19.30 होता है सोना का सापेक्षिक घनत्व। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण का इकाई होता है स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेरेडियन। ठोस कोण का इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन। आगे देखिए क्या दिया है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा, बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 80 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। आगे देखिए क्या दिया है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो यह बना होता है इस्पात का। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इस्पात का बना होता है डायनेमो का आर्मेचर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1911। भारत का संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था?
भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए क्या दिया है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्या तात्पर्य है? एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्या तात्पर्य है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन, राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है? जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, इसे टाइफून बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? टाइफून बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, आरआरबी चेन्नई में पूछा हुआ है, आंख के भीतरी सतह को क्या बोला जाता है? आंख के भीतरी सतह को क्या बोला जाता है? तो इसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना बोला जाता है, दृष्टि पटल। आंख के भीतरी सतह को रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना। अगला प्रश्न क्या है, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो मिस्र में पड़ता है, सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नील नदी। देखिए रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास द्वारा लिखा हुआ है यह रघुवंशम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाला मुख्य स्रोत क्या है? हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाला मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है हर्षचरित। हर्षचरित जो कि बाण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हर्षचरित। आगे देखिए प्रेयरी का संबंध किससे है? प्रेयरी का संबंध किससे है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान में। शीतोष्ण घास मैदान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान में। देखिए गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, चीन। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट देखिए एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण किस देश में हुआ? एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण किस देश में हुआ? तो जापान में हुआ था सबसे पहले औद्योगिकीकरण, जापान। लाल सागर तथा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए
दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। तो रानीगंज, बोकारो, झरिया, तो उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रानीगंज, बोकारो, झरिया सभी जगह। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रधानमंत्री कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1862। कब हुआ था? 1862 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1862। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा 1976 में। कब? 1976, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? 1976, क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग या गरसप्पा किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। और शरावती नदी कहाँ है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शरावती नदी। ठीक है, देखिए ये जो है कि आपको हम ये रेलवे के पूछे गए प्रश्न कराए हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू, ताकि कुछ आपके प्रैक्टिस हो जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।